नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो शुरुआत से ही गिर रहा था, मॉर्निंग में ही नीचे आ गया था, लेकिन आखिरी के 20-25 मिनट में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। पूरे दिन जितना गिरा ना उतना आखिरी के 20 मिनट में भी गिर गया बाजार। एक्चुअली में देखा जाए तो बाजार शुरुआती 1 घंटे गिरा और उसके बाद आखिरी के आधे घंटे गिरा है। दिन के दौरान तो वहां पे रुका रहा, और जब पूरे दिन रुका रहा था ना, वहां पोजीशन डेफिनेटली कटती रही, बनती रही, कटती रही, बनती रही। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक बार डेटा के माध्यम से। मान के चलो निफ्टी को ले लेते हैं पहले एक बार हम। सुबह सुबह निफ्टी ने 24,800 का लेवल किया ब्रेक। ठीक है जी, सुबह मॉर्निंग में ही 24,800 ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। ठीक है जी, 25 अगस्त 3:30। कल के बात करें तो 24,979 की क्लोजिंग हम सभी ने देखी। आज सीधे ओपन हुए 24,896 पे। पहले 15 मिनट में ही 9:30 पे निफ्टी 24,800 लगा चुका था। 24,800 लग गए थे पहले 15 मिनट में ही। उसके बाद पूरे दिन ट्रेड करता रहा 24,800, 24,770, 80, 800, 810 एंड 2:15 पे निफ्टी का जो लो लगा है आपके लिए वो 24,772, और इसी 15 मिनट की कैंडल पे हाई जो है वो आपका 24,811 है। यानी कि 9:30 से लेकर 2 बजे तक बाजार कहीं गया ही नहीं, केवल और केवल पोजीशंस मैनेज हुई। अब मैनेज कैसे हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैनेज हुई दोस्तों ऐसे, जो तेजी करने वाले थे वो पूरे समय मतलब डरते रहे कि यार फंस गया, अब तो पोजीशन हटानी है, कब हटाऊं, बस ये सोच रहा हूं, फंस गया। और कुछ लोग डिसीजन लेते रहे होंगे, काटते रहे होंगे, और कुछ लोग बैठे रहे होंगे बाउंस बैक की उम्मीद में। बाउंस बैक आ नहीं रहा था, बार बार निफ्टी बीच बीच में 24,770 जाता था, फिर 800 आ जाता था। तो एक समय पे आके ज्यादातर पोजीशन कट गई 24,800 की। जो पुट राइटर्स थे, जो तेजी करने वाले थे, वो डर की वजह से काट कर चले गए, जो कि रीजनेबल भी था। क्योंकि जब आप इतनी खराब खबर के बाद गिरते हो, 24,800 ब्रेक कर रहे हो, परसों का एक दिन रह गया है आपके पास पोजीशन मैनेज करने के लिए, समय बचा नहीं है, तो कटेगी पोजीशन, नो डाउट कटेगी। और जो मंदी करने वाला था वो फुल चिल आउट मोड में था, फुल चिल आउट। उसने 24,900 की कॉल बेची हुई थी, 25,000 की कॉल बेची हुई थी, दोनों में प्रॉफिट बनना है। अब वो फायदा लेने के चक्कर में था कि 24,800 की भी कॉल को बेच देता हूं मैं, क्योंकि 25,000 की कॉल की वैल्यू ऑलमोस्ट डम हो गई है, 24,900 भी कमजोर पड़ गया है, 24,800 भी बेच देता हूं और बाजार पे और प्रेशर बनाता हूं, क्योंकि पुट राइटर तो छोड़ के जा रहा है, कॉल राइटर एग्रेसिवली आगे आ रहा है। तो ये जो चीजें थी, इसने दिन के दौरान प्रेशर बनाते रहे, और आखिरी के 15 मिनट की 3 कैंडल बोलूं या आखिरी की लास्ट 15 मिनट की कैंडल बोलूं, उसने बाजार में पैनिक क्रिएट कर दिया। निफ्टी में 3 बजे से 3:15 पे क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। करीब 65 पॉइंट का मूव आया है 15 मिनट में। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। यहां से ज्यादा नेगेटिविटी जो आखिरी के कुछ मिनटों में थी वो थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल बताना चाहूंगा। आखिरी के 1 घंटे में 2 बजे मिड कैप इंडेक्स का जो भाव था वो 57,035 था 2 बजे। अब बचे हुए 1.5 घंटे में क्या हुआ पता है आपको? मिड कैप इंडेक्स ने लो लगाया है भाई साहब 56,674 का, और क्लोजिंग आई है 56,727। ठीक है, और आपका हाई कितना था? 57,000 का। यानी कि आप करीब आखिरी के 1.5 घंटे में 300-400 पॉइंट टूटे हो भाई साहब, ऑलमोस्ट 0.1% के समथिंग। और पूरा इंडेक्स कितना नीचे बंद हुआ? 1.6। तो ये आखिरी के जो कुछ मिनट थे उसमें सेलिंग आई है। अब सवाल होता है ये तो हो गई, आगे क्या? दोस्तों, ये जो पैनिक था, ये जो सिचुएशन बनी, ये बिकवाली थी, क्लियर कट। अब ये बिकवाली किसके द्वारा थी? FIIs, DIIs भी बेच कर गए हैं आज, या फिर रिटेल ने दम तोड़ा है? डेटा देखकर भी नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि आज एडजस्टमेंट हुआ है। आज एडजस्टमेंट हुआ है किसी ना किसी इंडेक्स का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा शाम तक। क्योंकि अगर मैं देखूं इटरनल में 14,000 करोड़ का टर्नओवर है, ये एडजस्टमेंट है। स्विगी में 5,400 करोड़ का टर्नओवर है। आई थिंक ये MSCI ग्लोबल इंडेक्स का रीबैलेंसिंग टाइप का है, मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो वो हो गया आज, जिसकी वजह से हमें पता लगाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी मेरा मानना ये है कि आप परसों का ट्रेडिंग सेशन और छोड़ दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसों है मंथली एक्सपायरी, कट जान दो। टैरिफ लागू हो चुका होगा, टैरिफ को लेकर सरकार लगातार बातचीत कर ही रही है।
एक्सपायरी खत्म, एक्सपायरी प्रेशर खत्म, ग्रोथ की तरफ एग्रेसिव देश बढ़ने के लिए अगली सीरीज में प्रवेश कर जाएगा। वहां निफ्टी कैसा करता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो खराब था वो सब स्क्रीन पे आ गया है, जो अच्छा होना है वो रह गया है। तो मेरे हिसाब से हम सब बाजार को एक दिन और झेलेंगे। वो दिन होगा परसों का, कल बाजार बंद है, तो परसों के दिन और एक बार हो सकता है जो प्रॉब्लम, बाउंस बैक, तेजी, मंदी जो होना है कर लो यार। फिर जो नेक्स्ट डे से होगा यानी फ्राइडे से, वो इंपॉर्टेंट होगा। वहां से मूवमेंट के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से एक डेटा था कि बाजार में आखिरी कुछ मिनटों में दिक्कत ज्यादा बढ़ी थी, बट ठीक है, एज एक्सपेक्टेड थी कि 24,800 ब्रेक हो रहा है तो 24,650 तक जा सकते हैं। लो देखा जाए 24,690 का लगा है, लो के आसपास ही बंद हुए हैं। इस बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2% टूट गया आज, तो पोर्टफोलियो तो 1.5-2% आज इन्वेस्टर्स की ऑन एन एवरेज टूटी है। 2%, 1.5% टूटी है, क्योंकि पूरा बाजार आज सिमिलर गिरा है। ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स गिरे हैं ना, पूरा बाजार गिरा है, पूरा बाजार। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। डरने घबराने की बात नहीं है, पूरा बाजार गिरा है। आपका लॉस है, मेरा लॉस है, दिग्गजों का लॉस है, छोटे से छोटे रिटेलर का लॉस है, सबका लॉस है आज, पूरे देश का लॉस हुआ है आज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो डाउन थी, और इस लॉस के पीछे कुछ खास नहीं, कुछ 2-3 रीजन थे। एक एक्सपायरी बोल सकता हूँ मैं, और एक ये टैरिफ की बात, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।